हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया, एक्सरसाइज जो 1.2 है वो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया था। सभी एग्जांपल हमने उसमें क्या किए, सॉल्व कर दिए थे। अब देखो हमारा एक्सरसाइज क्या चल रही है, 1.3 चल रही है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला एग्जांपल y इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करने से पहले हमें लॉग, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, यहाँ पर सीखनी है। तो देखो पहली लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर log x इंटू वाई अगर होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x इंटू वाई। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है। ये log की पहली प्रॉपर्टी होगी। और एक प्रॉपर्टी होती है log की, कौन सी, log ऑफ x डिवाइडेड बाई y। अगर ऐसा होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लॉग को लॉग एक्स, यहाँ पर डिवाइड आया, डिवाइड आने के बाद क्या लिखते हैं हम, लॉग माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखने में दिक्कत हो रही तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखते हैं। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर का जो साइन दिख रहा है आपको, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यही साइन हमें क्या करना है, यहाँ पर दे देना है, ठीक ना, समझ में आ गया। अब देखो ये इंटू हम कैसे लिखते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इंटू ऐसे लिखते हैं। इसी साइन को अगर आप थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ये केस में बदल जाएगा, ऐसे का ऐसे में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका प्लस आ जाएगा। इंटू होगा तो एडिशन करना है, डिवीजन होगा तो क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और एक लॉग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर देखो log एक्स स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो हम उसको, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ये जो टू है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं, यानी कि टू लॉग एक्स, ऐसा हम उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा होगा इक्वेशन तो ये टू को हम क्या कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना। देखो एक बार मैं देख लेता एग्जाम्पल, हाँ सही है, कोई बात नहीं। अब देखो पहले हम क्या करना है, हम एक लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉग लेना है। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी y का लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y हो जाएगा। तो देखो अब देखो यहाँ पर हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पर अपॉन टर्म है, ठीक है, अपॉन मतलब कौन से टर्म है, x अपॉन y के फॉर्मेट में ये आ गया। अगर ऐसा होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लॉग x माइनस लॉग y के। तो इसको मैं लॉग x लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लॉग क्या है यहाँ पर एक्स प्लस वन ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये नीचे वाली पूरी टर्म है उसको मैं क्या कहूंगा, लॉग वाई कहूंगा, ठीक है। तो माइनस में क्या कर दूंगा, लॉग ऑफ, अंदर क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस टू ब्रैकेट का स्क्वायर है और क्या है एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। ये लॉग का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, लगता है यहाँ पर और एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा हमें क्योंकि इसके अंदर दो क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इज इक्वल टू को इज इक्वल टू लॉग को लॉग, ये पहले वाली टर्म में एज इट इज रहेगी, एक्स प्लस वन ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस को माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या है, लॉग एक्स इंटू लॉग, सॉरी लॉग एक्स इंटू वाई आ गया, आ गया लॉग एक्स इंटू वाई। अगर ऐसा होगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो लॉग ऑफ एक्स, एक्स प्लस टू ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट का स्क्वायर।
आपको ये याद रखना है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो मेरे लिए क्या है, यहाँ पर x है। ये जो पूरी क्वांटिटी है वो मेरे लिए यहाँ पर क्या है, y है। जैसा हमारा फॉर्मूला होगा वैसे हम इसको रीअरेंज करते जाएंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन के अंदर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, log x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस इंटू लॉग माइनस log x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस फिर से log ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये log की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करना है। क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है उसको हम क्या कर लेंगे, आगे लिख लेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 log x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 log x प्लस 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस 2 log x प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। इस 2 को हमने सिर्फ क्या कर लिया, यहाँ पर आगे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, log y आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर सभी log है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सभी का विथ रिस्पेक्ट टू x से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर log है, log y है, log y का डिफरेंशिएशन कैसे निकालता है, देखो पहले मैं log करूंगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/y। ये सिर्फ हमने क्या लिया, log का डिफरेंशिएशन लिया, y का लिया गया यहाँ पर नहीं लिया। तो उसी तरह से y का क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ गया। ठीक है, dy बाय dx, ये log y का आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन हमने क्यों लिया, ले सकते हैं dx/dx, लेकिन ये dx से dx कैंसिल होता है, सिर्फ आता है 1/x। समझ में आ गया। अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, पहली क्वांटिटी का, पहले क्या है हमारे यहाँ पर 2, कांस्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव नहीं निकालते, उसको बाहर निकालते, तो 2 मेरा एज इट इज रह जाएगा। अब देखो ये log का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि log के आगे जो क्वांटिटी है उसका सिर्फ 1/, मुझे यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर log के आगे कौन सी क्वांटिटी है, x प्लस 1 है, कुछ भी हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ 1/, में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/, दिस टर्म क्या है मेरे पास यहाँ पर x प्लस 1। समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, ये सिर्फ हमने log का डेरिवेटिव निकाला, इन दोनों का निकाला क्या, ब्रैकेट का निकाला क्या, नहीं, तो उसका हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो इन ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x। आपको एक बात बता दो, ये जो हमारा x है वो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये हमेशा ही आने वाला है। तो देखो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। माइनस को माइनस 2 फिर से कांस्टेंट आ गया। अब देखो यहाँ पर भी फिर से log है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये जो आगे वाली क्वांटिटी है उसका ही सिर्फ 1/, में लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1/, क्या लिखूंगा यहाँ पर x प्लस 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने सिर्फ log का डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लिया क्या नहीं है, तो उसका मैं लूंगा। देखो पहले क्या है, यहाँ पर x है, x हमारा x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर 1 लिखूंगा, प्लस 2 हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर माइनस को माइनस, फिर से 2 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर फिर से log आ गया, log का डेरिवेटिव जो आगे वाली क्वांटिटी है उसका 1/, लेना है। तो देखो 1/, क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाला, लेकिन ये ब्रैकेट का निकाला क्या हमने, नहीं निकाला, तो उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम उसका, देखो इसको ब्रैकेट डाल दो एक बार, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या आता है, 1 आता है, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है,
0 आता है। अब देखो यहाँ तक हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखो ये y क्या है हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं y, ठीक है, ये पूरे को मल्टीप्लाई, ठीक है, इसलिए मुझे इसको इन सबको एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस 0 कितना आता है, 1 आता है। 1 इंटू 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। नीचे क्या है मेरे पास, x प्लस 1, सेम वैसे 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। वैसे यहाँ पर भी 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 इंटू 2, तो वो भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। अब देखो ये 2 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका पूरी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर y क्या है, y जो है वो हमारा क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन है। क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन। तो y की वैल्यू जो ए वाली वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या करनी है, हर बार पुट करनी है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx। मैं इसको यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। क्या है हमारा y, देखो यहाँ पर है x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर x प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ y लिख दिया। अब देखो ये वाली क्वांटिटी भी मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। क्या आ गया, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पर फिर से 2 अपॉन एक्स प्लस 2, बाद में क्या आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आ गया। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट टेस्ट क्या है 4 है, वो मैंने सभी को यहाँ पर 2 2 2 लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। कोई बात नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, x प्लस 3 के ब्रैकेट टेस्ट कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 के यहाँ पर अलावा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सिर्फ 4 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 के अलावा क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हमने रीअरेंज कर लिया उसको, सिर्फ 2 मिनट में हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट इस टू 4 था, बाकी हमने वही किए, 4 का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, ब्रैकेट इस टू था, इसलिए सिर्फ उसको हमें क्या करना था, यहाँ पर आगे लेना था, इसलिए बाकी का इक्वेशन हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर भी 4 लिखना रह गया था, उसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो, अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट है। कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। अगर ऐसा क्यूब रूट होगा, देखो अगर ऐसा क्यूब रूट होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज टू 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो ये जो क्यूब है उसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट रेज टू क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या है यहाँ पर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3, यहाँ पर क्या है 5 माइनस 2x ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट रेज टू 1/3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करना है, लॉग लेना है। तो देखो लॉग y का क्या आ जाएगा, लॉग y आ जाएगा, इधर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3, 5 माइनस 2 इंटू एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट रेज टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो पहले हमें यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ब्रैकेट रेज टू कोई टर्म होगी तो उसको हम कहाँ ले सकते हैं, आगे ले सकते हैं। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर 1/3 आ गया,
यहाँ पर फिर से लॉग आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है यहाँ पर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर 2x प्लस 3, यहाँ पर आ गया 5 माइनस 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट का क्या आ गया यहाँ पर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? ब्रैकेट रेशियो टर्म को हमने सिर्फ यहाँ पर आगे ले। इसके बाद हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे। अब देखो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर ये जो दो प्रॉपर्टी है एट ए टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बार करके बताऊंगा। तो देखो 1/3 को यहाँ पर 1/3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 को 1/3। अब देखो यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, ये दो दिख रहे हैं लेकिन आपको उसको क्या कंसिडर करना है, वाई है। अगर log x अपन y होगा तो क्या होगा, log x माइनस log y। तो इसको मैं लिख देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा log x, x मेरे लिए क्या है यहाँ पर 4x माइनस 1 है, और माइनस ये जो है मेरा क्या है log y है। तो देखो ये मेरा क्या हो गया माइनस log y हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा बाद में मुझे वही करना है, क्या करना है log x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट दिख रहा है x इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्रोडक्ट है x इंटू वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x प्लस log y के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मेरी एक स्टेप कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो माइनस को मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर मैं अंदर क्या लिखूंगा log 2x प्लस 3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर log की क्या हो जाती है एडिशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log 5 माइनस 2x ब्रैकेट का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर एक स्टेप हमारी क्या होगी, कम हो गई। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ गया तो इसको पहले लॉक लगा दो, लॉक लगाने के बाद फिर से इन दोनों का क्या कर दो नीचे के स्टेप में, इस तरह से आ जाएगा। जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था वही आपको करना होगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। आप ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका टाइम थोड़ा बच सकता है। तो देखो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ माइनस से अंदर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/3 को 1/3, चाहे तो आप ये 1/3 से सबको क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर आ जाएगा 1/3 लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले इस माइनस से इसको बाहर ही रहने दो, बाद में देखते हैं। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहाँ पर आ जाएगा log 2x प्लस 3, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा log 5 माइनस 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 1/3 है इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अंदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख दूँ मैं इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/3 लॉग, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। उसके बाद ये लॉग इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पर 1/3 लिखना रहेगा यहाँ हमारा 1/3। यहाँ पर 1/3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा माइनस 1/3। अब देखो यहाँ पर लॉग की हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट टर्म को क्या कर सकते हैं हम आगे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आगे ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचा फिर log ऑफ 5x, सॉरी log ऑफ 5 माइनस क्या बच गया यहाँ पर 2x बच गया, ठीक है। यहाँ पर हमने दो प्रोसेस की, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो स्क्वायर था उसको हमने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पर आगे ले लिया। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लो, मुझे जगह थोड़ी सी कम है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/y dy बाई dx आ जाएगा। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 1/3 हमारा कांस्टेंट है तो वो क्या रह जाएगा एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद इस log का डिफरेंशिएशन निकालना है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/d टर्म आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटू 1/ में क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा इंटू। अब देखो
हमने सिर्फ इस लॉग का डिफरेंशिएशन निकाला, इन दोनों का निकाला क्या? नहीं निकाला, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू एक्स है, 4 हमारा क्या है, यहाँ पर आप चाहे तो ब्रैकेट डाल दो, 4 हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स कितना आता है? 1 आता है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये 1 आ गया। यहाँ पर माइनस, माइनस क्या है यहाँ पर? 1, 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0 आ जाएगा। बाद में यहाँ पर क्या है, -1/3 है, वो एज इट इज रह जाएगा। फिर से लॉग का डिफरेंशिएशन लेना है, क्या आ जाएगा? 1/2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर हमें वही करना है, लॉग का ले लिया, इसका लिया क्या? नहीं लिया, तो उसका लेना पड़ेगा। तो देखो उसका क्या आ जाएगा, इंटू कर दो, इन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस को -2/3। अब देखो यहाँ पर क्या है, लॉग हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/5 - 2 इंटू एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1/x होता है। उसके बाद लॉग का ले लिया है, लेकिन इसका लिया कि हमने नहीं लिया, तो उसका लेना पड़ेगा। क्या आ गया, 5 हमारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। क्या है उसका डेरिवेटिव? 0। उसके बाद -2 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ तक हमें इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दें। अब हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 - 0 अगेन 4 आ जाएगा। 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x - 1। अब देखो यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा। फिर से 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन, यहाँ पर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर क्या है, 2x + 3 आ जाएगा। इसके बाद अब देखो यहाँ पर देखो माइनस इंटू, सॉरी पहले इसको कर लेते हैं। 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो 0 - -2, अब देखो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। अब देखो 0 - 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। 0 - 2 कितना होता है, -2 होता है। ये माइनस साइन 2 को, इसलिए 2 को ही रह जाएगा। अब देखो -2 इंटू 1 इंटू 2। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, -2/3 है, इंटू क्या है 1 है, इंटू क्या है -2 है, ऐसा दिखाई दे रहा है। -2/3 इंटू 1 इंटू -2। अब देखो ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 जार कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। वहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं +4/3 आ जाएगा। अब देखो नीचे क्या रह गया, 5 - 2x। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैं 5 - 2 इंटू एक्स आ जाएगा। और इसी स्टेप में हमें क्या करना है, 1/y डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आपको ये जो y की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर जो हमें दी गई है वो वैल्यू यहाँ पर हमें सिर्फ पुट करनी है। तो हम पुट करते थे इज इक्वल टू, क्या है y की वैल्यू, 4x - 1, 4x - 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 2x + 3, 2x + 3। उसके नीचे क्या है, 5 - 2x², 5 - 2x ब्रैकेट का स्क्वायर। और इसको किस में रखा था, क्यूब रूट में लिखा था। यहाँ पर क्यूब लिखना ना भूले, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग टर्म है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ, क्या आ गया यहाँ पर, देखो इसको हमें एक ब्रैकेट में डालना है, 4/3। यहाँ पर क्या आ गया, 4x - 1। फिर से क्या आ गया, -2/3, -2/3। यहाँ पर क्या आ गया, 2x + 3 आ गया नीचे, 2x + 3।
इसके बाद +4/3 +4 डिवाइडेड बाई 3, नीचे क्या आ गया 5 - 2x आ गया, 5 - 2x, और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम क्या करते हैं 2 ही एग्जांपल अभी तक देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ 1 2 3 और ये डेरिवेटिव लॉ का, ये 4 ही आपको फॉर्मूले याद रखने। अगर आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आपको बस सिंप्लीफाई करते 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 क्या करना है, नीचे जाना है और फाइनली क्या करना है, डिफरेंशिएशन आपको लेना है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।